बिहार की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ताल। न्यूज 18 ने दिखाया कई सीएचसी का हाल। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। स्वास्थ्य विभाग ने दिया कार्रवाई का अल्टीमेटम। दर्शकों की मांग पर एक बार फिर न्यूज 18 ने की सीएचसी की पड़ताल। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम फिर से पड़ताल करने वाले हैं सीएचसी की, इस बार जनता की डिमांड पर। दरअसल पिछले हफ्ते हमने राजधानी समेत कई जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पड़ताल की थी। फुलवारीशरीफ में तो स्वास्थ्य विभाग ने हमारी खबर के हवाले से सीएचसी को शो कॉज नोटिस तक भेजा। न्यूज 18 की खबर के असर के बाद दर्शकों की तरफ से हमें कई सारे मैसेज आए कि उनके यहाँ भी सीएचसी का हाल बेहद सुस्त है और वहां की तस्वीर भी सरकार को दिखाई जाए। दर्शकों की दरख्वास्त पर हमने एक बार फिर से अलग अलग जिलों में सीएचसी की पड़ताल की और वहां से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले आपको कटिहार के डंडखोरा सीएचसी का हाल दिखाते हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था सो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दरवाजे पर लटका ताला, डॉक्टर साहब की खाली कुर्सी और बंद काउंटर के सामने कतार में खड़े होकर सीएचसी चालू होने की राह देख रहे मरीज। ये तस्वीर है कटिहार जिला मुख्यालय से सटे डंडखोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। बिहार सरकार शहर से लेकर सुदूर इलाके तक स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रही है। इसी दावे की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 लगातार पड़ताल कर रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। इस सिलसिले में जब हमारी टीम कटिहार जिला मुख्यालय से सटे इस सीएचसी पहुंची तो अस्पताल प्रबंधन की मनमानी का खुलासा हुआ। दिन के करीब 9:15 बजे तक सीएचसी खुला ही नहीं था। अभी लगभग टाइम कितना है? 9:04 हो रहा है। 9:04 हुआ है। ये कितने बजे तक शुरू हो जाता सब कुछ? सर 8:30 बजे तक तो आ ही जाता था सब। 8 साढ़े 8 बजे तक। आज ही लेट हुआ ना? अब पता न सर आज क्यों लेट हुआ। सरकारी नियम के मुताबिक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी व्यवस्था चालू रहनी चाहिए, पर यहाँ 9 बजे के बाद डॉक्टर तो छोड़िए, मरीज के रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर तक नहीं खुला। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों ने आरोप लगाया कि यहाँ हर रोज ऐसा ही होता है। तो कितना बजे तक आता है? हम दिन में कितने बजे तक आता है? ये लोग का तो हम स्थिति जानते हैं ना कि 11 से पहले कोई नहीं आने वाला है यहाँ। 11 से कितने बजे तक रुकता है? 1-2 घंटा रहा चला गया। टाइम कितने बजे से कितने बजे तक है? टाइम तो बोर्ड में देख पा रहे हैं 8 से 2 है। हालांकि सीएचसी के स्टाफ दावा कर रहे थे कि हर रोज ऐसा नहीं होता, बस आज ऐसी गलती हुई। हमने ड्यूटी चार्ट देखकर पता करने की कोशिश की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कौन है। सोमवार का दिन है और ओपीडी का जो समय है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है और ड्यूटी पर अभी प्रदीप कुमार सर को तैनात होना चाहिए। वो भी तस्वीर आपको चलते आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आपको वो चैम्बर भी दिखाते हैं जहां डॉक्टर साहब को मरीजों का इलाज करने के लिए बैठना होता है। देखिए, ये जो डॉक्टर साहब का चेम्बर है और इसी में जो डॉक्टर प्रदीप कुमार है वो बैठते हैं, लेकिन अभी फिलहाल चेम्बर खाली है। हालांकि जो कुर्सी है उसमें एक टोपी रखा हुआ है। न्यूज 18 की पड़ताल में डंडखोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फेल नजर आया। अस्पताल में मरीज परेशान मिले और डॉक्टर साहब नदारद। कटिहार ही नहीं, बिहार से जो बात की चर्चा होता है, जो 9 बजे लेट नहीं और 12 बजे के बाद भेंट नहीं, कुल मिलाकर इसी तर्ज पर कटिहार के डंडखोरा जो ये स्वास्थ्य केंद्र है ये भी संचालित हो रहा है। इसका रियलिटी चेक में फिलहाल यही बात सामने आ रहा है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। अब आपको औरंगाबाद लेकर चलते हैं। न्यूज 18 की टीम ने औरंगाबाद के जमहोर पीएचसी का जांच किया, वहां पड़ताल की और वहां सरकार की तरफ से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने की कोशिश की। यहां क्या मिला, इस रिपोर्ट पे देखिए। जब कोई मरीज अपना इलाज कराने किसी भी अस्पताल में पहुंचता है तब सबसे पहले उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए जमहोर पीएचसी में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है।
पर ये खुलता कब है कह नहीं सकते। सुबह 9:15 पर जब न्यूज 18 की टीम पीएचसी पहुंची तो काउंटर बंद था। बहरहाल हम आगे बढ़े और जांच घर यानी लैब पहुंच गए। यहाँ भी कोई कर्मचारी या तकनीशियन नहीं पाया गया। पूछने पर पता चला कि लोग आए तो हैं पर चाय पीने गए हुए हैं। लैब में कोई नहीं आया है क्या? अभी आए थे सर, अभी गए हैं कहीं चाय वगैरह। चाय पीने गए हुए हैं। कितने स्टाफ हैं यहाँ? यहाँ तो सर है तकरीबन बहुत स्टाफ है सर, और इसका शाखा भी है, पीएचसी वगैरह, उप स्वास्थ्य केंद्र भी है। जांच घर के बाद ओपीडी का जायजा लेने पहुंचे तो पाया ओपीडी में चिकित्सक तो हैं मगर कोई मरीज ही अभी तक नहीं पहुंचा है। रोस्टर में हम लोग जो है ना सर, मॉर्निंग में हम अकेले हैं। ओपीडी में एक जन है, इम्यूनाइजेशन में एक जन है। जी हाँ, और बाकी जी हाँ, और बाकी तो डाटा वाले सब है। सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो तब हुआ जब हमने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के बारे में पूछताछ की। पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य प्रबंधक अपने कार्यालय से गायब दिखे। पूछने पर उनके कार्यालय कर्मी ने बताया कि उनका आना 10:30 बजे सुबह के बाद ही होता है। तो अभी है नहीं, वो उनका 10:30 बजे से ऑफिस टाइम है ना, तो 10:30 बजे आएंगे वो लोग ऑफिस टाइम में। हाँ, ऑफिस टाइम में वो मतलब मरीज वगैरह नहीं देखते हैं? देखते हैं ना, हफ्ता में 3 दिन देखते हैं वो। सप्ताह में 3 दिन? हाँ, सप्ताह में 3 दिन देखते हैं। आज नहीं देखते? नहीं, आज नहीं, कल आएंगे वो। कल आएंगे? हाँ, कल आएंगे। उनका ओपीडी है 8 बजे से, तो वो 8 बजे आएंगे सुबह, कल आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो न्यूज 18 की पड़ताल में जमहोर का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह तो फेल नहीं है, पर हाँ कुछ लापरवाही और खामियां पड़ताल में जरूर सामने आई जिन्हें दूर करने की बेहद जरूरत है। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और भी जिलों की पड़ताल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप ये जान लीजिए कि सीएचसी को लेकर सरकारी नियम क्या है। सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। तो देखिए, 1 नवंबर से लेकर के 28 फरवरी तक, मतलब फिलहाल जो समय है वो है 8:30 बजे सुबह से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। वहीं 1 मार्च से लेकर के 30 अक्टूबर तक ये समय होगा सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। और अब सीएचसी के मानक भी जान लीजिए। तो मानक ये है कि कम से कम 3 बेड की क्षमता एक सीएचसी में होनी चाहिए। 13 से 16 डॉक्टर के पद सीएचसी के लिए अनिवार्य हैं। इसमें सर्जन, जनरल फिजिशियन होने चाहिए, स्त्री रोग के विशेषज्ञ होने चाहिए, दंत चिकित्सक भी सीएचसी में मौजूद रहने चाहिए। आयुष चिकित्सक सेवा देने का भी प्रावधान सीएचसी के लिए है और इसके अलावा 3 पद एक्सरे तकनीशियंस के लिए भी जरूरी है। 14 से 16 पद नर्स के स्वीकृत होने चाहिए, 6 पद ड्रेसर, 3 पद फार्मासिस्ट के होने चाहिए और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन और पैथोलॉजिस्ट के 4 पद सीएचसी के लिए होने चाहिए, ऐसा सरकारी नियम है। और अब आपको स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले की सीएचसी की तस्वीर दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। यह है सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ की इमारत बाहर से तो काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। कुछ हिस्सों में पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है जहां नया भवन बनने वाला है। अब आपको अस्पताल के अंदर लेकर चलते हैं। न्यूज 18 की टीम जैसे ही अस्पताल में दाखिल हुई, मरीजों की लंबी कतार रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खड़ी मिली। दवाई लेने कैसा व्यवस्था है? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर समय से आते हैं? नहीं आते हैं। किसी तो डॉक्टर समय से नहीं आ रहे हैं? नहीं आते हैं, यहाँ ठीक आते हैं। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक भी सीएचसी में तैनात मिले। डॉक्टर कन्हैया जी चौधरी बताते हैं कि अस्पताल में बायोमेट्रिक मशीन के जरिए हाजिरी बनती है, जिसके कारण ज्यादातर स्टाफ समय पर सीएचसी पहुंच जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो अटेंडेंस होता है यहाँ फेस से बनाई जाती है, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि यही कारण है कि जो एम्प्लॉय हैं वो समय से आते हैं। कई एम्प्लॉय कुछ कारण से थोड़ा डिले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग इसकी शिकायत या जो भी प्रक्रिया होती है सिविल सर्जन को देते हैं। चलिए। डॉक्टर कन्हैया जी चौधरी ने दावा किया कि हर रोज सीएचसी में करीब 150 मरीजों का इलाज होता है, जिसमें हर तरह की बीमारियां शामिल हैं। डेली पर डे 150
अप्रोक्स 150 पेशेंट, इमरजेंसी प्लस ओपीडी मिला के ओपीडी हो गया 125। पूरा ब्लॉक। किस टाइप के पेशेंट आते हैं यहाँ पर? जो पीएचसी हो गया, एडिशनल हेल्थ वेलनेस सेंटर, वहां से रेफर मरीज जाएंगे, और नहीं तो क्या मतलब पेशेंट किस तरह, रोड के एक्सीडेंट वाले भी आते हैं, हर तरह के पेशेंट, पूरा ब्लॉक के पेशेंट यहाँ आते हैं। दवा केंद्र में भी हर दवा मिलने का दावा फार्मासिस्ट ने किया। उन्होंने कहा, मरीजों को किसी भी बीमारी के लिए बाहर से दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ दवा जो है वो यहाँ से पूरे ब्लॉक में, हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे स्वास्थ्य उप केंद्र हैं, HWC हैं, एडिशनल पीएचसी हैं, सभी जगह दवा यहीं से जाता है। इसके अलावा इस पीएचसी में भी जो भी फैसिलिटी है, जैसे इमरजेंसी है, लेबर रूम है, लैब है, सारी जगह दवाइयाँ हमारे यहाँ से। सीएचसी में एक्सरे कराने पहुंचे द्वारिका चौधरी ने भी अस्पताल की व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि मरीजों को निःशुल्क सभी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। तो लोग दवा दिए? जी सर। जांच हुआ? जी, जांच हुआ है। जांच हुआ है? जी। एक्सरे हुआ? एक्सरे। साफ सफाई के पैमाने पर भी इस सीएचसी की स्थिति काफी बेहतर नजर आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएचसी हुसैनगंज हमारी पड़ताल में पास नजर आया। कई जगह से शिकायतें मिलती रहती है कि डॉक्टर समय से नहीं पहुंच रहे हैं, तो वहां मरीजों को दवा नहीं मिलता है। लेकिन इस सीएचसी में कुछ हद तक जो व्यवस्थाएं थी, अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई दी, साफ सुथरा भी दिखाई दिया, तो डॉक्टर समय से भी अपने चैम्बर में बैठे दिखे। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। अब आपको लेकर चलते हैं मधेपुरा। मधेपुरा के सिंहेश्वर सीएचसी में भी तस्वीर बहुत अच्छी नहीं दिखी। सीएचसी में फार्मासिस्ट नहीं है, पैथोलॉजी विभाग पर ताला लगा हुआ है और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लेकर अस्पताल के कर्मियों के अलग अलग बयान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 पड़ताल कर रहा है। सीएचसी की पड़ताल करते हुए हम मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। सुबह के करीब 10:06 पर हमारी टीम अस्पताल पहुंची। यहां दवा वितरण काउंटर पर डेटा ऑपरेटर शुभम कुमार और एएनएम मधुसोमन कुमारी बैठी मिली। पूछने पर उन्होंने बताया कि यहां नियमित रूप से कोई फार्मासिस्ट तैनात ही नहीं है। जरूरत होता है बैठने का? जी। कौन है यहाँ पे? यहाँ पे फार्मासिस्ट अभी उपलब्ध नहीं है। नहीं है? आज है कि नहीं? आते ही नहीं है? है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ है ही नहीं? जी। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। आपका? मधुसूदन कुमारी। चलिए, तो फार्मासिस्ट यहाँ काउंटर पे नहीं है और दवा यहाँ पर दिया जा रहा है। थोड़ा आगे बढ़कर हमने जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय का जायजा लिया तो कमरा खाली मिला। प्रभारी का कार्यालय, प्रभारी चिकित्सा प्रभारी है, उनका ये कार्यालय है। और ताला लगा हुआ है। अभी भी इस कार्यालय में ताला लगा हुआ है। ये हमारे देखने पे, कैमरा पे आने पर ये एक स्टाफ आए हैं और गेट खोल रहे हैं। अंदर हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति अंदर में मौजूद नहीं है। हालांकि अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और अस्पताल प्रबंधक सुबह करीब 8 बजे अस्पताल आए थे, लेकिन उसके बाद मधेपुरा मुख्यालय में होने वाली बैठक में चले गए। साहब लोग मीटिंग में है सर, 11 बजे से जिला में। सुबह आए थे? सुबह आए थे, सुबह में गए यहाँ से। कौन आए थे सुबह में? प्रभारी सर थे, मैनेजर सर थे। कितने बजे आए थे? 8 बजे। अपनी पड़ताल को जारी रखते हुए जब हम ओपीडी पहुंचे तो वहां एक डॉक्टर तैनात मिले जो मरीजों का इलाज कर रहे थे। हालांकि जब इनसे हमने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के बारे में पूछा तो इनका जवाब कुछ और ही था। यहाँ पे है प्रभारी कौन है यहाँ के? रविंदर कुमार। आप ही हैं? रविंदर कुमार। रविंदर कुमार प्रभारी है। आए हैं? रात में ड्यूटी करके गए हैं। रात में ड्यूटी करके, रात में उनका ड्यूटी था, फिर निकले हैं यहाँ। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लेकर स्टाफ और डॉक्टर के 2 बेमेल बयान से उनकी उपस्थिति पर सवाल खड़े हो गए। बहरहाल अब आप सीएचसी के पैथोलॉजी की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ कितने मरीजों का इलाज होता है इसका अंदाजा आप जंग लगे इस ताले से लगा सकते हैं। ये पैथोलॉजी है सामने में। पैथोलॉजी में हम आते हैं तो देखते हैं ताला बंद है। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहेश्वर पैथोलॉजी की जांच सूची की बोर्ड लगी हुई है, लेकिन
जांच यहाँ क्या हो रहा होगा वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। न्यूज 18 की पड़ताल में मधेपुरा का सिंहेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी फेल साबित हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग इन कमियों को कितनी गंभीरता से लेता है और अस्पताल की व्यवस्था में कब तक सुधार होता है। मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए संवाददाता श्रीकांत राय की रिपोर्ट। बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि सीएचसी की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है या व्यवस्था सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? गोपालगंज के थावे स्थित सीएचसी, जो कि प्रसिद्ध थावे मंदिर के बेहद पास है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। सुबह के करीब 10 बजे का समय। थावे भवानी मंदिर के पास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ओपीडी काउंटर खुल चुका था। मरीज धीरे धीरे अस्पताल पहुंच रहे थे। न्यूज 18 की टीम जब अस्पताल परिसर में दाखिल हुई तो रजिस्ट्रेशन काउंटर, ब्लड जांच केंद्र और डॉक्टर के चैम्बर में कर्मी मौजूद नजर आए। दवा काउंटर भी खुला था। यहाँ पर निबंधन काउंटर है। मरीज डॉक्टर से दिखाने के लिए यहाँ अपना निबंधन करा रहे हैं और इन लोगों से भी जरा हम बातचीत करेंगे। दिखाने के लिए आई हैं जी। कब आई थी? अभी आई थे। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ के दिखाना है। नंबर निबंधन हो रहा है आप लोग का? जी। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कहाँ से आई है? वृंदावन से। तो वृंदावन से आई ये मरीज है। निबंधन शुरू हो गया भैया? जी सर। 8 बजे से। 8 बजे से। कितना अभी तक हो गया निबंधन? अभी तो 10-12 हुआ है हमसे। 10-12। तो सभी लोग आ गए हैं? जी। 2 ही लोग हैं यहाँ पर? जी, 2 ही लोग का काउंटर है ये। अब तक सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था, पर ठहरिए, अभी व्यवस्था की परतें खुलनी बाकी है। अस्पताल की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी अपने कक्ष में मौजूद नहीं है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का चैम्बर खाली है। दवा काउंटर पर फार्मासिस्ट की जगह एएनएम दवाएं वितरित कर रही हैं। पूछने पर बताया गया कि यहाँ के फार्मासिस्ट करीब 1 साल पहले रिटायर हो चुके हैं और अब तक नई बहाली नहीं हुई है। कि दवाएं मरीजों को मिल रही है? जी सर। तो यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट भी है? फार्मासिस्ट तो रिटायर कर गए हैं सर, उनका परिवार हम ही को मिला है सर। तो फार्मासिस्ट यहाँ नहीं था। आप क्या है यहाँ पर? हम एएनएम है सर। जी सर। तो दवाएं आप समझ कर दे देती है? जी जी सर। ओपीडी में 2 डॉक्टरों की ड्यूटी तय है, लेकिन पड़ताल के दौरान एक डॉक्टर फील्ड में हेल्थ चेकअप के लिए गए हुए थे। मौजूद चिकित्सक डॉक्टर हंसनाथ के मुताबिक हर रोज करीब 150 से 160 मरीज इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव नहीं हो पाता। प्रतिदिन तो एवरेज समझिए 120, 130, 140 तक भी जा सकता है। कभी और डॉक्टरों की यहाँ जरूरत है या कि 2 पर्याप्त है? जरूरत तो है, स्पेशलिस्ट की जरूरत है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है, ताकि जो विशेष रोग आता है उसका इलाज हो सके। किस टाइप के पेशेंट जो है वो अधिकार से आते हैं? यहाँ दर्द का पेशेंट ज्यादा है, चर्म रोग है, गैस्ट्रिक है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट है, सबका मरीज जाता है। क्या नाम है सर? स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। हमारी पड़ताल में खुलासा हुआ कि थावे सीएचसी में ओपीडी में डॉक्टर की कमी है। रोजाना 150 से 160 मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल है, विशेषज्ञ डॉक्टर और फार्मासिस्ट की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं हुई? जिस तरह से सरकार ने सुविधाएं दी है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, उस हिसाब से जो मेन पावर है उसकी कमी यहाँ महसूस की जा रही है। हमारी पड़ताल में इस वक्त थावे सीएचसी में जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी कमी जो है वो सामने आई है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पर कब तक अमल कर पाता है और ऐसे अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हो पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।